Assalamu alaikum, dear English students. Today we are going to discuss about passive voice for the future perfect tense. In this video, we are going to learn future perfect basics, active voice, passive voice, its formula or structure, and examples sentences. So let's start active voice structure. First one, एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर में सबसे पहले इस टेंस में सब्जेक्ट आता है, उसके साथ विल हैव और शैल हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब, और फिर वर्ब की तीसरी हालत, और आखिर में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर इसकी क्या होगी? पैसिव वॉइस बनाते वक्त हमने एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को यहाँ स्टार्ट में लिखना है और विल हैव और शैल हैव को के साथ बीन का एडिशन इजाफा करना है, और इसके बाद वर्ब की तीसरी हालत सेम वही रहेगी, और उसके साथ प्रीपोजिशन बाय और आखिर में सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस। तो स्टार्ट करते हैं एक्टिव वॉइस सेंटेंस से। आई शैल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। इस टेंस में सबसे पहला लफ्ज़ आई, ये सब्जेक्ट है, उसके साथ शैल हैव, ये इसे हम एज अ हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब फिनिश्ड है जिसकी हमने तीसरी हालत लगानी है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट माई वर्क है। आई शैल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। अब इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बनाते वक्त, पैसिव वॉइस बदलते वक्त, इस माई होमवर्क को, चूँकि ये ऑब्जेक्ट है, हम इसे स्टार्ट में लिखेंगे और शैल हैव को विल हैव बीन में तब्दील करेंगे, और मेन वर्ब फिनिश को वो उसी हालत में फिनिश में लिखेंगे, थर्ड फॉर्म वर्ब में, और उसके बाद प्रीपोजिशन बाय, और आखिर में आई को मी में तब्दील करके ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे सब्जेक्ट की। Another sentence of active voice, she will have taken the exam or examination. वो अपना इम्तिहान दे चुकी होंगी। सो द एग्ज़ामिनेशन को हम स्टार्ट में लिखेंगे, और विल हैव को विल हैव बीन में तब्दील किया, और टेकन को उसी सेम हालत में लिखा, उसके बाद प्रीपोजिशन बाय, और आखिर में शी को हर में तब्दील करके लास्ट में लिखा। सो द एग्ज़ामिनेशन विल हैव बीन टेकन बाय हर। Another sentence of active voice, you will have accepted the invitation. I know you will have accepted the invitation. मैं जानता हूँ तुमने दावत कबूल कर चुकी होगी या कबूल कर चुका होगा। तुम दावत कबूल कर चुके होंगे। So the invitation will have been accepted by you. Another sentence of active voice, he will have opposed you. वो तुम्हारी मुखालिफत कर चुका होगा। सो यू को स्टार्ट में लिखेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस को हम स्टार्ट में लिखेंगे, और विल हैव बीन के साथ विल हैव के साथ बीन का इजाफा किया, विल हैव बीन, और अपोज्ड को आखिरी जो तीसरी हालत है वो सेम उसी हालत में लिखा, और उसके साथ प्रीपोजिशन बाय, और आखिर में ही को हिम में तब्दील किया, चूँकि लास्ट में आता है तो इसकी ऑब्जेक्टिव केस हम हिम लिखेंगे। सो यू विल हैव बीन अपोज्ड बाय हिम। थैंक यू।